अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो लीजिए एक प्यारे से केक के साथ मैं हाज़िर हूँ। देखिए कितना खूबसूरत केक है। तो इस केक की कहानी मैं बताती हूँ कि ये एक वाइफ़ ने अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेशन करनी थी अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी की, तो उन्होंने मुझे ये ऑर्डर किया था। ये मैंने स्पंज पहले से एक रात पहले बना के रख लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये पाइनएप्पल फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक था और उस पे डिज़ाइन मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कितना प्यारा सा है। तो जी पाइनएप्पल की कटिंग कर रही हूँ। अल्लाह पाइनएप्पल कितने महंगे हो गए हैं, बस कुछ ना पूछें। तो अब इस लिहाज से हमें अपनी केक की प्राइस भी रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्लाइंट को होता है कि आपने बहुत बढ़ा दिया है। अब देखिए मटेरियल ही इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, फ्लेवर अच्छे से अच्छा, और हमने कौन सा बेकरी की तरह थोड़े से पाइनएप्पल डालने होते हैं, बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ये मैं पाइनएप्पल कटिंग कर रही थी, और चंक्स छोटे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो फिर बाइट में अच्छे से आते हैं, तो उसको खाने में मज़ा आता है। अच्छा, व्हिप क्रीम का मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं व्हिप क्रीम कैसे प्रॉपरली व्हिप की जाती है। तो मैंने तकरीबन ये 2.5 पाउंड का केक था और 600 ग्राम इसके स्पंज बने थे, और इसमें मैं उस लिहाज से मैयर करके क्रीम डाल रही हूँ। लेकिन आप क्रीम को ये इसकी मेजरमेंट को रहने दें, सिर्फ आप देखेंगे उसको कैसे व्हिप किया जाता है। तो स्टैंड मिक्सर में मैं व्हिप कर रही थी, और आप हैंड मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड मिक्सर में ये होता है कि आप साथ साथ इसको कोई और काम भी कर लेते हैं और आपकी मशीन चलती रहती है। तो और हैंड मिक्सर में मेरा ख़्याल टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अब ये स्टैंड मिक्सर में पहले मैंने ना मेरी क्रीम थोड़ी सी फ्रोज़न थी, मैं पहले इसको बाहर निकाल के रखना भूल गई। अच्छा, बहुत सी बहनों को ना क्रीम व्हिप करने में ज़रा मुश्किल होती है, तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि क्रीम को ना व्हिप करने से पहले थोड़ा सा उसको ना लिक्विड फॉर्म में ले आएँ। यानी आप उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखें थोड़ी देर के लिए, और जब वो थोड़ी लिक्विड हो जाए तो इसे मिक्स करके अच्छी तरह फिर अपने जो भी वेट आप लेना चाहें क्रीम का, वो लेके आप स्टैंड मिक्सर में उसको थोड़ा आहिस्ता शुरू में आहिस्ता स्पीड में उसको करें, व्हिप करें, ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए आपस में, जो उनके आइस क्रिस्टल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। तो फिर उसकी स्पीड आप बढ़ा दें, और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, जो अच्छी तरह फॉर्म बन जाएगी। और अगर आप व्हिप करने के बावजूद भी, इतना टाइम लगाने के बावजूद भी वो रनिंग फॉर्म में है, तो वो बिल्कुल केक पे लगने के काबिल नहीं है, वो बह जाएगी। थोड़ी देर वो स्टेबल रहेगी, लेकिन वो फिर भी बहुत कम टाइम एक आपका पूरा फंक्शन तो गुजारने से रही कि 3-4 घंटे केक को बाहर भी पड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि सेटिंग वगैरह बर्थडे की हो रही होती है। तो अगर आउटडोर बर्थडेज़ हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती हैं रनिंग क्रीम के साथ केक को कवर करना। तो ये केक ये सॉफ्ट पिक्स बन गई है, आप देख सकते हैं। तो स्टिफ पिक्स बनने की निशानी ये होती है कि एक तो ये बिल्कुल पीक्स बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं, और दूसरी बात है इसकी क्रीम की शाइन ख़त्म हो जाती है। जब क्रीम की शाइन ख़त्म हो जाए तो आप समझ लें कि वो आपके केक पे लगने के काबिल हो गई है। तो इसको व्हिप अगर ओवर व्हिप हो जाए, ओवर व्हिप से थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा हार्ड हो जाती है क्रीम, वो स्पैचुला आसानी के साथ उसको केक पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी क्रीम, लिक्विड क्रीम इसमें ऐड करके इसको दोबारा से व्हिप कर लें, तो वो आप अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। ये देख सकते हैं कि स्पैचुला से बिल्कुल भी क्रीम गिर नहीं रही, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेबल हो गई है क्रीम, और ये आप केक पे लगने के काबिल हो गई है। तो अब मैं इसको अप्लाई करने लगी हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम मैं केक बोर्ड पे लगाऊंगी, ताकि उसके ऊपर हमारा जो केक है वो अच्छी तरह बैठ सके। तो ये केक बोर्ड पे मैं थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी और इसके ऊपर स्पंज रखूंगी, और स्पंज की कटिंग का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने बिल्कुल
इसको सेंटर तक नाइफ़ को नहीं लेके जाना, बल्कि किनारों से काटते जाना है और वो खुद ही सेंटर से भी कटता जाएगा। इस तरह आपका केक आसानी से नाइफ़ की मदद से बगैर किसी टूल से कट जाएगा। और ये मैं इसको फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल फ्लेवर था, तो मैंने इसको सिरप से सॉक किया, उसी पाइनएप्पल के सिरप से। तो जो ये एक रवायती सा जो होता है ना फ्लेवर, इसकी अपनी ही बात होती है। अब चाहे जितने मर्ज़ी फ्लेवर मार्केट में आ गए हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब जब भी ये केक किचन में बनता है ना, तो बच्चे बस भाग भाग के आते हैं, उन्हें इतनी अच्छी स्मेल आ रही होती है। तो बड़ी मुश्किल होता है क्लाइंट का केक बच्चों से बचाना, जब स्पेशली इस तरह का कोई फ्लेवर हो जिसकी अच्छी सी महक हो। तो ये एक रवायती सा एक फ्लेवर है जो कि तकरीबन सबको ही पसंद आता है, एक चॉकलेट केक और एक ये फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक। और मोस्टली क्लाइंट्स का जब फ्रेश क्रीम के ऑर्डर आते हैं तो ज़्यादातर ये पाइनएप्पल के ही ऑर्डर होते हैं, या वनीला या पाइनएप्पल। तो ये मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको क्रम कोट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए, और फिर इसकी फ़ाइनल कोटिंग होगी। अच्छा, ये ना जिन ने ऑर्डर किया था ना, तो उनकी कज़न पहले मुझसे केक्स बनवाती थी, रेगुलर बनवाती थी। वो ख़ुद शायद आउट ऑफ कंट्री चली गई हैं, तो उन्होंने मेरा नंबर अपनी कज़न को दे दिया कि जब भी आपको केक बनवाना हो तो मुझसे बनवा लिया करें। लेकिन इनकी फ़र्स्ट टाइम ये केक बनवा रही थी, तो ज़ाहिर है इन्होंने पहले मेरा केक चखा ही होगा, क्योंकि कज़न वो अपनी सारी पूरी फैमिली के लिए बनवाती थी, तो इन्होंने भी चखा ही होगा। लेकिन ऑर्डर इन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया था, तो अच्छा लगा कि चले कोई एक क्लाइंट भर है, और एक किसी के रेफरेंस से किसी के थ्रू क्लाइंट्स आ रहे हैं और इजाफा हो रहा है, तो अच्छी ही बात है ये भी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनका अगर फ़र्स्ट टाइम ये मुझसे ऑर्डर कर रही हैं तो मैं बहुत अच्छा सा इनको बना के दूँ। और ज़ाहिर है हर केक में हमारी एक अच्छी सी होती है कोशिश, पूरी मेहनत लगती है, चाहे वो सिंपल सा ही केक क्यों ना हो। तो टॉपर्स मैंने रात को ही बना के रख लिए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएं तो फिर ही केक पर अच्छे लगते हैं, और मौसम भी ऐसा है कि वो जल्दी से हार्ड हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग थी, ये कटिंग जो मैंने की है रिंग के थ्रू, ये मैं साथ ही पैक कर दूँगी, क्योंकि फिर अलहदा से वेट फिर बढ़ाना पड़ता केक का, और उस हाइट में चला जाता केक। तो इसलिए मैंने जो इसकी कटिंग की है, इसको मैंने साथ अलग से एक बॉक्स में पैक कर दिया था, ताकि क्लाइंट को जो वेट है वो केक का कम ना जाए। मेरी कोशिश यही होती है कि क्लाइंट को हमेशा वेट ज़्यादा ही जाए, कम ना हो, और यही बेहतर है। और हमारे ईमान का तकाज़ा भी यही है कि हमें पूरा तोलना चाहिए, कम तोलना नहीं चाहिए। जैसा कि सियाने कहते हैं कि कम बोल पूरा तोल। तो ये तकरीबन 2.5 पाउंड का था, तो 2.5 पाउंड बनेंगे तकरीबन 1150 ग्राम। तो इसमें 600 ग्राम का स्पंज था, और उसी लिहाज से फिर मैंने बाकी की क्रीम और पाइनएप्पल का वेट रखा। और इसके ऊपर जो टॉपर्स लगते हैं फॉन्डेंट के, वो वेट में शामिल नहीं होते, बल्कि जितनी बस फाइनल कोटिंग होती है, ये वेट हमने क्लाइंट को देना होता है। कि अगर वो 2.5 पाउंड का केक है, तो 2.5 पाउंड का बगैर टॉपर्स के वो हमें केक का वेट करना होता है। तो तकरीबन इसमें जो पाइनएप्पल है वो भी 350 ग्राम का टिन था ये, तो 350 ग्राम सारे तो नहीं लगे, लेकिन थोड़े से ही बचे थे। अब मैं इसकी ज़रा इस स्क्रैपर के साथ मैं इसकी शेप बना रही हूँ, और स्क्रैपर को हमेशा हर दफ़ा साफ़ करके फिर आप इसके प्रॉपर एजेस बना सकते हैं। अगर वो क्रीम स्क्रैपर पर लगी रहेगी
तो वो हर दफ़ा क्लीन ना करने पर वो दोबारा से क्रीम वहीं पे रहेगी केक पे, तो वो नीटनेस नहीं आएगी उससे। तो बेहतर ये है कि हमेशा स्पैचुला या जो भी स्क्रैपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हर दफ़ा क्लीन करते जाएं ताकि इसके शार्प एजेस अच्छे से आ जाएं। और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी क्रम कोटिंग जो नज़र आ रही है अंदर से, केक आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा साइड से नज़र आ रहा है, तो इसके लिए मुझे मज़ीद थोड़ी सी क्रीम विप करनी पड़ी थी। तो मैंने विप कर कर इसकी फिर दोबारा से इसको अच्छी सी शेप दी। और ये जो बोर्ड है आखिर में बिल्कुल क्लीन करना होता है ताकि ये जो नीटनेस है वो बरकरार रहे। अब ये जो शार्प एजेस है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके ये एजेस बेहतर होते जाएंगे। तो बेहतर है आप किसी घर के केक्स पे प्रैक्टिस करें या किसी जो केक टिन होते हैं जो जिस पे हम केक बेक करते हैं उस पे भी क्रीम अप्लाई करके हम अपने शार्प एजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं ये फाइनली इस पे लगा रही हूँ। यह ग्लव्स मैं नहीं पहन रही यहाँ पे क्योंकि मैंने हाथ अच्छी तरह धो लिए थे। ग्लव्स अगर पहने ना तो वो कोई ना कोई उसका कॉर्नर केक पर लग जाता है और फ्रेश क्रीम केक ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो टॉपर्स जो है ना बहुत एहतियात से लगाने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ मैं ग्लव्स मैंने उतार दिए थे और इस पे मैं बाउंड्री लाइन लगा रही हूँ। और जो मैंने ब्लैक कलर या कोई भी डार्क कलर की फॉन्डेंट इस्तेमाल करती हूँ तो उसके नीचे मैं एक बेस वाइट फॉन्डेंट की रखती हूँ ताकि जो अगर मेल्ट हो जाए वो टेम्परेचर के साथ तो उसका कम से कम रंग जो है ना वो केक पर ना आए। इस तरह बहुत सी एहतियातें हमें करनी पड़ती हैं ताकि क्लाइंट को बहुत ही अच्छा सा मास्टरपीस हमारी तरफ से जाए। और ये देखते हैं बहुत खूबसूरत बन गया था। अब मुझे थोड़ी सी कमी ये लग रही थी कि मुझे डेट और ये कैलेंडर ऐड करना था क्योंकि फ्रंट मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो जल्दी से बना के ऐड कर लिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।